तो सुषमा स्वराज अब हम सब के बीच नहीं रही। अचानक उनके चले जाने से यूं तो पूरा बिहार, पूरा देश गमजदा, लेकिन बिहार के 800 परिवार बेहद गमगीन हैं। इन परिवारों का सुषमा स्वराज से खास रिश्ता था, मानवता का रिश्ता। देखिए रिपोर्ट। सुषमा स्वराज के असामयिक निधन से जो लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं, उनमें गोपालगंज के ये दो शख्स भी शामिल हैं, हीरालाल साहब और विशेश्वर प्रसाद। यूं तो इनका सुषमा स्वराज से कोई नाता नहीं है, लेकिन इनकी नई जिंदगी सुषमा स्वराज की देन है। आज सुषमा स्वराज की वजह से ही ये अपने घर में, अपने गांव में अपनों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दरअसल 2013 में रोजी रोटी के लिए हीरालाल और विशेश्वर प्रसाद एजेंट की मदद से सऊदी अरब गए। जब कुछ वक्त बाद करीब 1300 लोगों के साथ हीरालाल और विशेश्वर प्रसाद को भी कंपनी ने बंधक बना लिया था, तब इन बंधकों में अकेले गोपालगंज और सीवान के करीब 800 लोग शामिल थे। महज एक ट्वीट पर मदद की गुहार सुनकर मदद पहुंचाने वाली सुषमा स्वराज ने हीरालाल और विशेश्वर प्रसाद समेत सभी 1300 बंधकों की गुहार सुनी और फौरन इनकी रिहाई में जुट गईं। हम 13 दिसंबर 2006 में गए थे सऊदी। वहाँ से हम लोग जब फंस गए, 1300 आदमी फंस गए, तो फंसने के बाद में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हम लोगों को वहाँ से बुलाई। उसके बाद आज तो उनका अभी निधन हो गया। उनके निधन पर हम लोग को बहुत अफसोस है। 2013 में गए हम लोग वहाँ पे, 1300 आदमी उसमें फंस गए थे, न खाना दे रहा था न पैसा। फिर हम लोग लेटर सुषमा स्वराज के पास लिखे तो तुरंत कार्रवाई हुआ, तो उन्हीं के चलते हम लोग 1300 आदमी इंडिया वापस आ गए। उन्हीं का धन्यवाद है, जो कि कल उनका देहांत हो गया। हम लोग को बहुत दुख की बात है। सुषमा स्वराज की वजह से ही बिहार की 800 घरों में उनका चिराग वतन वापस लौटा। ये 800 कामगार अपने परिवार की 2 जून की रोटी का जरिया थे। इनके लौटने से इनका परिवार आज खुशहाल है। इसी वजह से सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनते ही ये सभी 800 परिवार गमगीन हैं। घरों में मातम सा माहौल है, मानो ऐसा जैसे इन परिवारों का रहनुमा इन्हें छोड़कर चला गया हो। गोपालगंज से मुकेश कुमार, न्यूज़ 18। आज सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री रहने के दौरान किए गए कामों को याद कर रहे हैं। आपको शायद याद ही होगा कि कैसे ट्विटर पर सुषमा स्वराज आम लोगों की मदद के लिए एक्टिव रहती थी। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए विदेश में फंसे लोगों की काफी बार मदद की। इसमें भारत आने या भारत से जाने के लिए वीजा ना मिलने जैसी दिक्कतों का ट्विटर पर समाधान देना भी शामिल था। आइए आपको कुछ मौके याद दिलाते हैं जब सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए आम लोगों की मदद की। और देखिए, अप्रैल 2016 की बात है। भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जर्मनी के कोलोन शहर गए हुए थे। बिंद्रा को ब्राजील के रियो में प्री ओलंपिक में हिस्सा लेना था, लेकिन तभी अभिनव बिंद्रा के कोच का पासपोर्ट चोरी हो गया। बिंद्रा ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज से मदद मांगी। सुषमा स्वराज मदद के लिए फौरन तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी। सुषमा ने ट्विटर पर लिखा, अभिनव, हम आपकी हर संभव मदद की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेंगे। इसके जवाब में अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट किया कि आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूंगा और अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। एक और वाकया आपको बताते हैं, और यह है अगस्त 2016 की बात। दिल्ली के रहने वाले फैजान पटेल और उनकी पत्नी सना ने साथ में यूरोप घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन टिकट और वीजा जारी होने के बाद पता चला कि सना का पासपोर्ट गुम हो चुका है। फैजान ने इस बारे में ट्विटर पर सुषमा स्वराज से मदद मांगी और सुषमा के दफ्तर ने सना का पासपोर्ट फौरन बनवा दिया। इसके बाद फैजान पटेल ने फ्लाइट में अपने बगल के सीट पर पत्नी की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर खींची। इस तस्वीर को फैजान ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये देखिए, मैं इस तरह से अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा हूं। इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि अपनी पत्नी से कहिए कि मुझसे संपर्क करें, मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह आपके साथ आपकी बगल वाली सीट पर बैठे। मदद मिलने के बाद फैजान ने ट्वीट किया कि सुषमा जी, आप एक बेहतरीन मंत्री हैं। हमें खुशी है कि आप हमें मंत्री के रूप में मिली हैं। आप सबके लिए उम्मीद की किरण के समान हैं। एक और वाकया नवंबर 2016 का। ऐसा एक दिलचस्प वाकया इस समय भी सामने आया। दरअसल जोधपुर के सिंधी हिंदू नरेश तिवारी 2001 में पाकिस्तान गए थे।
नरेश जब गए तो वहां सिंधी समुदाय की संस्कृति, तहजीब और रस्मों रिवाज देखकर यह ठान लिया कि वो बहू तो पाकिस्तान से ही लाएंगे। लिहाजा जब बड़े हुए और शादी तय की गई तो कराची की प्रिया बचानी से। लेकिन शादी में एक अड़चन आ रही थी। नरेश को वीजा नहीं मिल रहा था। तब नरेश ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज से मदद मांगी। उन्होंने लिखा कि मैम, मेरी शादी 7 नवंबर को है। मेरी मंगेतर कराची पाकिस्तान से है। उनके परिवार को वीजा नहीं मिल रहा है। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप उम्मीद है, कृपया मदद करें। इस पर सुषमा स्वराज ने जवाब दिया कि आप चिंता ना करें, हम वीजा दिलवा देंगे। यह ट्वीट 5 अक्टूबर का था और 7 अक्टूबर को जोधपुर के फार्म हाउस में कराची से आई प्रिया और जोधपुर के नरेश की धूमधाम से शादी भी हुई। और देखिए, बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जिस किसी ने भी किसी भी माध्यम से मदद मांगी, उनको मदद मिली है। उन्हें कभी नहीं देखा कि मदद मांगने वाला शख्स जो है वो राष्ट्रवादी है या फिर राष्ट्र विरोधी। मई 2018 का एक दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं। फिलीपींस में फंसे एक भारतीय ने सुषमा स्वराज से ट्विटर पर मदद मांगी। शेख अतीक नाम के कश्मीरी शख्स ने ट्विटर पर लिखा कि सुषमा स्वराज जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा पासपोर्ट डैमेज हो गया है, मुझे अपने घर भारत लौटना है। सुषमा स्वराज ने अतीक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अगर आप जम्मू और कश्मीर राज्य से हैं तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे, लेकिन आपके प्रोफाइल बायो में लिखा है कि आप भारत अधिकृत कश्मीर में हैं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी जगह भारत में नहीं है। दरअसल शेख अतीक के ट्विटर बायो में भारत अधिकृत कश्मीर लिखा हुआ था। सुषमा के इस ट्वीट के बाद अतीक ने अपना ट्विटर बायो बदलकर जम्मू और कश्मीर किया और अपना पुराना पता डिलीट करवा दिया। इस बदलाव पर सुषमा स्वराज की भी नजर गई। सुषमा स्वराज ने अतीक को फिर से ट्वीट किया और अतीक, मुझे खुशी है कि आपने अपना ट्विटर प्रोफाइल ठीक किया। तब सुषमा स्वराज ने फिलीपींस में भारतीय दूतावास को भी आदेश दिया था कि अतीक जम्मू और कश्मीर के भारतीय हैं, प्लीज इनकी मदद करें। सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री रहते विदेश मंत्रालय आम आदमी से बेहतर तरीके से जुड़ा। सीधे विदेश मंत्री तक हर भारतीय की पहुंच थी। दिसंबर 2018 का एक ऐसा वाक्य आपको बताते हैं। हामिद नाम का एक शख्स 2012 में फेसबुक पर हुई दोस्ती के चलते पाकिस्तान चला गया था। वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हामिद अगले 6 साल पाकिस्तान की जेल में ही बिताए उसने। कई सालों की कोशिशों और इस मामले में सुषमा स्वराज की सक्रियता की वजह से ही बीते साल हामिद की वतन वापसी हुई। वापसी करने के बाद जब हामिद सुषमा से मिले तो वो उनकी अम्मी दोनों भावुक हो गई। तब सुषमा ने कंधा थपथपाकर हामिद को दिलासा दिया था। हामिद की मां फौजिया अंसारी ने रूंधे हुए गले से कहा कि मेरा भारत महान, मेरी मैडम महान, सब मैडम ने ही किया है। इसके बाद सुषमा स्वराज ने उन्हें गले से लगा लिया। जी हां, तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। जब जब विदेश मंत्रालय का जिक्र होगा, सुषमा स्वराज के किस्से भी जरूर याद किए जाएंगे। और देखिए, हम आपको सीधी तस्वीर भी दिखा रहे हैं सुषमा स्वराज की अंतिम यात्रा की। और इससे पहले बीजेपी दफ्तर में कई बड़े नेताओं ने, राजनाथ सिंह ने, जेपी नड्डा ने, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें कांधा तक दिया और अपने अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़ी हैं सुषमा स्वराज। अब सिर्फ यादें शेष हैं, यादों में रहेंगे सुषमा स्वराज, लेकिन जो काम उन्होंने किया, जिस पद पर रही, जो काम किया, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लोगों के दिलों में बस रही है वो, और रहनुमा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जब तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रहीं, विदेश में कोई भी आदमी, कोई भी भारतीय कहीं भी फंसा हो, मदद के लिए एक ट्वीट करता हो तो तुरंत मदद मिलती थी। जो भी चाहिए वो मदद उसे मिलती थी। और पूरी तैयारी सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार को लेकर इस वक्त लोधी रोड शवदाह गृह में हो रही तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश गमज़दा है आज, क्योंकि देश की बेटी, प्रखर वक्ता, कुशल प्रशासक, राजनेता, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज अब हम सब के बीच नहीं रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह